जय हिंद फ्रेंड्स। सर, मानो जो मन है ना, मन, साइकोलॉजी पश्चिम में एक विषय पैदा हुआ। अभी बच्चा है, साइकोलॉजी अभी पैदा हुआ। मनोविज्ञान बेसिकली कैपिटलिज्म का बेटा है। अभी मैं कैपिटलिज्म की चर्चा करूंगा तो आपको, पर सब्जेक्ट बड़ा प्यारा है, मतलब उसमें तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं। कोई भी सब्जेक्ट की तो बुराई की ही नहीं जा सकती। सब्जेक्ट बहुत अच्छा, बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी में हमारा एक सीनियर है मिस्टर मुकुल पाठक सर, वो तो शहंशाह हैं, मतलब सुपरस्टार। उनसे बड़ा साइकोलॉजी का टीचर तो मैंने देखा ही नहीं। और उनकी सबसे खास बात यह रही कि आज तक हर सब्जेक्ट में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल साइंस में 4-4, 5-5 अच्छे टीचर हैं। पर मैंने मुकुल पाठक सर को देखा कि साइकोलॉजी में उनका कोई राइवल नहीं पैदा हुआ। हमारे कोलीग रहे, हमारे सीनियर रहे वाजीराम में, बड़ा प्यार दिया उन्होंने। बड़े कभी कभी हम जब कुछ गलत करते थे तो हमें डांटते थे, समझाते थे, और बड़ा आशीर्वाद रहा उनका हमारे ऊपर। हर समझदार आदमी आपसे नेगेटिविटी से बचने के लिए कहेगा, हर समझदार। एग्जांपल देता हूं, आज मैं एक तीसरे वर्ड की चर्चा करूंगा। हालांकि मैं नेगेटिविटी पे आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूं हिस्ट्री में। आज मैं आपसे एक तीसरे वर्ड पे चर्चा करूंगा, डायरेक्शन। अगर सिर्फ ताकत के बल पर युद्ध जीते जाते, सिर्फ ताकत, तो सारे पहलवानों को आर्मी का कमांडर बना दिया जाता सर। अगर ताकत के बल पर ही कोई राजा होता तो या तो गैंडा जंगल का राजा होता और या हाथी जंगल का राजा होता। अगर सिर्फ दिमाग के बल पर कोई राजा बनता तो या तो लोमड़ी राजा होती या एप राजा होते। लेकिन शेर जो है ना सर, वो दोनों का एक बड़ा अच्छा बैलेंस है। दिमाग भी है, हिम्मत भी है, और ताकत भी है। तो मैं निगेटिविटी का एग्जांपल दे रहा था, आपको हिस्ट्री से एक एग्जांपल दे रहा हूं। 1555 मछियावाड़ा का युद्ध। मछियावाड़ा, हुमायूं और सिकंदर सूर, ये भी इतिहास में एक बड़ा जबरदस्त कैरेक्टर है। 15 साल भगोड़ा, 15 साल, लेकिन साम्राज्य को वापस पाने का जज्बा नहीं खत्म हुआ। और जैसे इसने दिल्ली की स्थिति खराब देखी, सूर्यवंश का स्थिति खराब देखी, इसने रिटर्न बैक मारा। मछियावाड़ा का युद्ध 1555, दिल्ली पर फिर से कब्जा। लेकिन शायद इसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। इसकी एक लाइब्रेरी थी शेर मंडल दिल्ली में, उसमें बैठ के किताब पढ़ रहा था। अजान हुई, ये जल्दीबाजी में उतरने लगा सीढ़ियों से और लड़खड़ा गया, गिरा और मर गया। लिनपूल हिस्टोरियन है, बड़ा अच्छा कमेंट किया उसके ऊपर कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते मर गया। अकबर माइनर, अकबर और बैरम खान ये पंजाब में पड़े हुए थे। इन्हें पता चला हुमायूं की डेथ हो गई। और इसी समय एक और रेजिस्टेंस पैदा हो गया मुगलों को, हेमू उर्फ हेमचंद्र। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी चीज है, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए जीवन में। हेमचंद्र नवसारी का ब्राह्मण परिवार के लोग, व्यवसाय में थे। 22 युद्ध जीत चुका था, 22 युद्ध, हारा ही नहीं। इसने मुगलों के सामने एक चुनौती खड़ी कर दी। हेमू, दिल्ली पे कब्जा कर लिया इसने, हेमू ने। तो दिल्ली पर जो मुगलों का गवर्नर था उसका नाम था तारदी बेग। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, सुनिएगा गौर से। जो मुगलों का गवर्नर था इसका नाम था तारदी बेग। अब हुमायूं, अकबर और बैरम खान पंजाब में, हेमू ने तारदी बेग को मार के भगा दिया। तारदी बेग भाग कर पहुंचा पंजाब इन लोगों के पास, लगा हेमू की बड़ाई करने। यार 22 बैटल लड़ा, 22 युद्ध लड़ा है, हारा नहीं आज तक। जिसको देख लेता है उसकी जान निकल जाती है। अरे भाई साहब, पता है इन लोगों ने क्या किया? अकबर तो खैर माइनर था, बैरम खान ने तारदी बेग की हत्या कर दी।
मार दिया, अपना ही आदमी मार दिया। ये इन लोगों से कह रहा था अफगानिस्तान भाग चलो, अफगानिस्तान। एक तरफ दिल्ली, दूसरी तरफ काबुल। जब लड़ना ही है और मरना ही है तो स्वर्ग के लिए नहीं लड़ेंगे, सहारा के लिए लड़ेंगे। जब लड़ना ही है भाई, काबुल जाते वहां भी लड़ना पड़ता, दिल्ली आ रहे हैं वहां, तो जब लड़ना ही है, जब जीवन में संघर्ष ही करना है तो बड़ी बड़ी चीजों के लिए ना करें। पहले इसी को मार दिया। यह है अप्रोच। आप लोगों में से तो बहुत सारे लोगों ने मिर्जापुर देखा। मिर्जापुर तो एक ऐसी सीरीज है जो संदेशों से भरी पड़ी है। हर स्टेप उसका एक संदेश है। गुड्डू पंडित एक आम घर का लड़का, आम, लेकिन साहस है सर, डेयरनेस है। और उस डेयरनेस ने, ये चाहिए मिडिल क्लास को, रिस्क लेना है, ये आप वहां से सीख सकते हैं, डेयरनेस है। वो मुन्ना भैया से डरता है, नो डाउट। वो मुन्ना भैया की इज्जत करता है, नो डाउट। लेकिन जहां उसके रिस्पेक्ट की बात आएगी तो वो खतरा लेगा। और अखंडानंद त्रिपाठी से कहता है, अखंडानंद कहते हैं कि अगली बार मुन्ना भैया तुम्हारे घर गए और तुम नहीं मिले और तुम घर पर नहीं रहे तो वकील साहब को कौन बचाएगा? बार बार तो तुम थोड़ी बचाओगे। तो तुरंत पलट कर कहता है कि भैया अगली बार मुन्ना भैया घर पर आए और वापस ही नहीं आए, खतरा तो वहां भी है। एंड ही इज इम्प्रेस्ड बाय दैट स्टेटस ऑफ गुड्डू पंडित। इमीडिएटली वो प्लान करता है कि यार ये तो गैंग में भर्ती करने वाले लड़के हैं, इनसे क्यों लड़ना। कुछ क्वालिटीज है ना जो आपको हमेशा पे करेंगी, हमेशा। बट उनको समझिएगा, क्योंकि डेयरनेस और पागलपन में बड़ा थिन लाइन का डिफरेंस है। क्या शेर से लड़ गए, चीर फाड़ के खा गया, ऐसा नहीं करना है। समझना है सर, नेगेटिविटी से बचना है सर। डायरेक्शन का जिंदगी में रोल ही क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है डायरेक्शन। जिंदगी में जिसको भी दिशा मिल गई, दिशा, फिर तो उसने पलट कर देखा ही नहीं। हमसे लोग कहते हैं योगा करें, आप कहते हो योगा करें, मेडिटेशन करें, तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, हम पढ़ेंगे कब? मैंने कहा सरकार, योगा करोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, मेडिटेशन करोगे तो माइंड स्वस्थ रहेगा, और सिर्फ स्वस्थ ही नहीं रहेगा, ताकतवर रहेगा, पावरफुल। तो इसी पावर के बल पे तो लड़ोगे। 8-8 घंटे बैठ के पढ़ोगे, 10-10 घंटे बैठ के पढ़ोगे। जो चेयर पे बैठ ही नहीं सकता, बैक पेन हो रहा है, ये थोड़ी आपको आईएएस बनाएंगे सर। ये आपको आईएएस नहीं बनाएंगे, तो आपको खुदा बना दें। इनकी तो ऐसी क्षमता है, इनकी तो इतनी क्षमता है कि ये आपको खुदा बना दें। आईएएस तो छोटी मोटी चीज है। शारीरिक ताकत, मानसिक ताकत, डायरेक्शन। महाभारत के वॉर में कृष्ण लड़ थोड़ी रहे हैं, डायरेक्शन। अर्जुन ने देखा महाभारत के वॉर में कि सामने की टीम एंड्रू साइमन, माइकल बेवन, एडम गिलक्रिस्ट, रिकी पॉन्टिंग, मार्क वॉ, स्टीव वॉ, इधर कीनिया की टीम। तब अर्जुन ने यह नहीं कहा कृष्ण से कि भाई हमें डर लग रहा है, बोले हमको प्रेम पैदा हो रहा है। बोले नाटकबाजी की बातें बंद कर, प्रेम पैदा हो रहा है, तुमको डर लग रहा है। कभी कभी हम जो बात है उसे नहीं कह पाते, हम सबकी आदत है।